चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो ब्लैक करो डेथ अरेना है उसके नीचे का सीन जहाँ पर र्यून होती है वहाँ पर अपना अमसी एंड यहाँ पर जो गू टियानजेन एंड टियान जाओ आए होते हैं। जो टियानजेन होती है वो कहती है कि जितना ज़्यादा मैं इस र्यून के अंदर जाती जा रही हूँ उतना ही ज़्यादा जो गुड स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। वहीं जो टियान जाओ होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर फाइटिंग के निशान है, इसका मतलब यहाँ पर फाइटिंग्स हुए हैं, लेकिन क्या आखिर ऐसा हो सकता है क्या कि जो मास्टर वो यहाँ पर पहले ही आ चुके हों। एंड इधर अपने अमसी को दिखाया जाता है जो कि एक एंट्रेंस पर जाता है और कहता है कि इसका जो फॉर्मेशन है उसको तो पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, अब ये जो लास्ट फॉर्मेशन है ये सिर्फ और सिर्फ यही बची है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो उस फॉर्मेशन को भी तोड़ने लगता है, जबकि जो टियानजेन होती है वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये जितना भी फॉर्मेशंस हैं उस कल्टिवेटर ने आउटसाइडर को बाहर रखने के लिए यहाँ पर बिछाया होगा। एंड इधर जो टियान जाओ होता है वो कहते हैं कि अच्छा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मास्टर को फॉलो करके कुछ ज़्यादा ही नॉलेज ले रही हो। वहीं दिखाया जाता है अपने हम से उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो डेमन होता है वो वहाँ पर आज़ाद हो जाता है। एंड वो आज़ाद होते ही कहता है कि मुझे ऑफर चाहिए, तुम्हारे पास जो भी है वो सारा का सारा मुझे दे दो। इधर अपना अमसी कहता है क्या तुम उस चीज़ को झेल पाओगे। एंड इसी के साथ अपना अमसी काफ़ी ज़्यादा डार्क लुक से उसकी डेमन आई की तरफ देखने लगता है। अब जैसे वो डेमन आई की तरफ देखता है जो डेमन आई होती है वो वहीं पर टूट कर बिखर जाती है, जिसे देखकर टियान जाओ और टियानजेन बहुत ही हैरान होते हैं। यहाँ पर टियान जाओ सोच रहा होता है क्या बस एक ही लुक के अंदर पूरी की पूरी खोपड़ी को यहाँ पर खत्म कर डाला। वहीं दिखाया जाता है अपने अमसी वाली टीम को यहाँ पर कुछ लोग फॉलो कर रहे होते हैं, ये और कोई नहीं बल्कि ब्लड डेमन होता है। वो कह रहा होता है कि मैं इस डेथ करो एरेना के अंदर बहुत लंबे समय से हूँ, लेकिन मुझे भी कभी नहीं पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा रून भी है। आखिर ये जो लीजान है वो है कौन। इसी पर यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, क्योंकि आज ही यहाँ से जिंदा बचने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे जो सीक्रेट वेपन है वो आ चुके हैं। और इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर दो किलर्स का, जिनका जो एबिलिटी होता है वो 9 होता है और इनका जो सुपर पावर होता है वो अननोन होता है। सीन से उड़ता हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपने अमसी को जो कि रोन के बहुत ही ज़्यादा अंदर आ चुका होता है। वहीं यहाँ पर जो टियान जैन होती है वो कह रही होती है कि जितना ज़्यादा मैं अंदर जा रही हूँ यहाँ पर जो गुड स्मेल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एंड इधर अपना अमसी कहता है कि यहाँ पर जो भी एंशिएंट कल्टीवेटर्स होते होंगे वो इन सभी घोस्ट को अपनी जो सुरक्षा है उसके लिए रखते होंगे। एंड इधर घोस्ट के जाते ही दिखाया जाता है जो अपना अमसी होता है वो एक रूम के अंदर आता है, वो रूम पूरे के पूरे खजानों से यहाँ पर भरा हुआ होता है। एंड उस रूम को देखकर जो गू टियानजा होता है वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मैजिक वेपन्स हैं। टियानजान कहती है क्या यहाँ पर कोई पहले रहता था। वहीं दिखाया जाता है जो टियानजैन होती है उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, उसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि मेरी हेल्प करो। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है जो आवाज़ होती है वो यहाँ पर टियानजैन को हिप्नोसिस कर लेती है, जिसकी वजह से वो उस बॉक्स को ओपन कर देती है। अब जैसे उस बॉक्स को ओपन करती है उसके अंदर से एक डेमन बाहर निकलता है एंड वो डेमन यहाँ पर जो टियानजेन है उसकी बॉडी के ऊपर हमला कर देता है एंड कहता है कि ये जो बॉडी है वो मेरी है। वहीं पर दिखाया जाता है अपने अमसी को जो कि अपनी जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है उसे उस डेमन का वहीं पर खात्मा कर देता है। अब जो टियानजा होता है वो यहाँ पर टियानजान को पकड़ लेता है और कहता है सिस्टर क्या तुम ठीक हो। टियानजान कहती है कि ब्रदर आखिर अभी अभी हुआ क्या। वहीं अपने अमसी को दिखाया जाता है जैसे वो उस डेमन को मारता है उसे एक पेंडेंट मिलता है। उस पेंडेंट को देखकर अपना अमसी सोच रहा होता है कि ये चीज़ मैं पहले से ही सस्पेक्ट कर रहा था कि जो टॉम का ओनर है उसके पास बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैबिट्स है, वो भी ब्लड सेक्ट्स की। लेकिन मुझे यहाँ पर ये पता चला है कि यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेडली है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एक ब्लड सेक्ट का ही कल्टिवेटर था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक कल्टिवेटर जो कि दूसरी दुनिया का है उसको मेरे सेक्ट की यहाँ पर कैसे टेक्निक पता हो सकती है। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ताओजिम है उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि इस दुनिया के अंदर इमोर्टलिटी के पाथ पर चलने वाली 3000 दुनिया है। एंड अभी मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीजें सेंस बना रही है, हो सकता है कि ये दुनिया भी इमोर्टलिटी के पाथ पर चलने वाली में से एक हो। एंड वही सोच रहा होता है कि इस जो एंशिएंट रिलिक्स है वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरे हुए हैं, यहाँ पर रून के अंदर ऐसे बहुत सारे हैं। एंड मुझे लगता है कि इन्हीं चीजों की मुझे अभी काफी ज्यादा जरूरत है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन तभी वहां पर कोई साउंड क्रिएट करता है एंड दिखाया जाता है वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है जिसके अंदर से ब्लड डेमन निकलता है और कहता है कि इस बार यहाँ पर कोई डेथ मैच नहीं होने वाला है और ना ही हमारी जो हाथ है उनके ऊपर ब्रेसलेट बांधा जाने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को अपनी पावर्स को होल्ड बैक करने का जरूरत नहीं है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर दोनों ब्रदर एंड सिस्टर को एक शील्ड के अंदर यहाँ पर रोक देता है और कहता है कि यहीं पर सेफ रहना। एंड इसी के साथ जो ब्लड डेमन होता है वो कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो मौत है उसे किसे कहते हैं। ब्लड डेमन को जो कि अपने ब्लड से कुछ अटैक्स को यहाँ पर क्रिएट करता है एंड लीजान की
तरफ शूट कर देता है। तो अब से मैं अपने एमसी को यहाँ पर लीजान ही कहूँगा। यहाँ पर जो लीजान होता है उन सभी अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा ईजिली डोज कर लेता है, लेकिन डोज करने के बाद में भी जो अटैक्स होते हैं वो वहाँ पर एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिनको अपना जो लीजान अपनी शील्ड से वहीं पर रोक देता है। एंड इधर यहाँ पर जो टियानजाओ होता है वो कहता है कि ब्लड डेमन को हमारे जो मास्टर है उन्होंने डेथ एरेना के अंदर हरा दिया था, और इसकी वजह से यहाँ पर ये बदला लेने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ में लेकर आ गया, वो भी प्राइवेट में। ये बंदा कितना ज़्यादा सेमलेस है। वहीं जो टियानजेन होती है वो कहती है कि यहाँ पर एक मिड लेवल मैनिपुलेटर है जबकि 2 9th रैंक्ड एबिलिटी यूज़र है, तो क्या हमारे जो ब्रदर बेनिफिक्टर वो सही रहेंगे। वहीं हमारा सिंसी उड़ता है, हमें दिखाया जाता है लीजान को जो कि सोच रहा होता है बिना उस मैजिक वेपन के जो कि इसके कल्टीवेशन को सप्रेस करता था। ये बंदा ऑलरेडी उस वक्त मिडिल स्टेज ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग था जो कि इजीली मेरे इनेट ताऊ बॉडी के डिफेंस को तोड़ने में काबिल था। अब तो इसके पास 2 और बंदे हैं जो कि मेरे से यहाँ पर लड़ने के लिए आ चुके हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंज्ड हो चुकी है। मुझे इसे हराना ही होगा कैसे ना कैसे करके। वैसे मेरा जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी नहीं है, तो मुझे कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना होगा। एंड इधर अपने एमसी का जो स्ट्रेंथ होता है प्रेजेंट टाइम पर वो क्यूआई रिफाइनिंग के पीक लेवल का होता है। वहीं दिखाया जाता है अपना एमसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक शॉट को क्रिएट करता है, एंड इसी के साथ वो कुछ स्लेसेस ब्लड डेमन की तरफ करता है। ब्लड डेमन अपने जो हाथ होता है उसे आगे कर देता है एंड उसके अटैक्स को वहीं पर डोज कर लेता है। अब इधर अपने एमसी के स्लेसेस की वजह से जो ब्लड डेमन का हाथ है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है, एंड ब्लड डेमन इसी चीज़ का फायदा उठाता है और उस ब्लड से कुछ अटैक्स को तैयार करता है, एंड यहाँ पर कुछ नीडल से वेपन को यहाँ पर तैयार कर लेता है एंड इधर लीजान की तरफ शूट कर देता है। यहाँ पर लीजान समझ चुका था कि अगर उसने इन्हें पूरी तरीके से तबाह नहीं किया तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घातक हो सकता है, क्योंकि जैसे ही इसके पास में आएंगे ये बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो लीजान होता है वो लिंगू स्वॉर्ड टेक्निक 4th स्टाइल दाव कट्स विदाउट ए वे का यूज़ करता है एंड सभी के सभी नीडल्स को वहीं पर कट कर देता है। वहीं पर दिखाया जाता है जो ब्लड डेमन होता है वो एक मोटे लड़के को लीजान की तरफ फेंकता है। लीजान देखकर सोच रहा था कि इसका जो फिजिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है उस वुड स्पिरिट के जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जल्दी हील कर लेती थी। तो कहीं इसका इधर दिखाया जाता है इस मोटे आदमी को जिसका जो ब्लड होता है उसे ब्लड डेमन कंट्रोल करता है एंड उसे वहीं पर ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट को देखकर यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो सोच रहा होता है कि लीजान यहाँ पर मारा जा चुका है एंड लीजान ये मेरा कोई गलती नहीं है, अगर तुम मुझे ऑफेंड करोगे तो तुम्हारे साथ तो ये होना ही था। वहीं पर दिखाया जाता है ब्रदर एंड सिस्टर को, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि हमारा जो बेनिफिक्टर है वो डेंजर में है। वहीं दिखाया जाता है यहाँ पर लीजान को जो कि अपनी लिंगू स्वॉर्ड टेक्निक 5 स्टाइल टोड मून ब्लेसिंग से अपने आप को कवर करके रखा होता है। यहाँ पर जो ब्लड डेमन होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम अभी तक मरे नहीं हो। वैसे मुझे लगता है कि अब जो इस बंदे हैं इसका यूज़ करने का टाइम आ चुका है, और ये कहकर उस मोटे व्यक्ति को वो उठा लेता है और कहता है कि इसकी जो पावर वो रीजनरेशन की है। अब अगर मैं चाहे इसे कितनी भी बार तुम्हारी तरफ फेंकूँ एंड कितनी भी बार एक्सप्लोड करूँ ये बंदा वापस से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी देर तक तुम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आखिर तुम कितनी ही देर तक इसके अटैक को झेलते रहोगे। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो लीजान होता है वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ये ब्लड की ही एबिलिटी है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर दिया। और इतना कहकर वो जुएसु स्वॉर्ड पावर 1 को यूज़ करता है एंड उसके सलेस्टे से दिखाया जाता है जो ब्लड डेमन होता है उसके काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर अटैक करने लगता है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है जो ब्लड डेमन होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है एंड यहाँ पर जो लीजान होता है वो अपनी तलवार को उसके थ्रोट के पास में रख देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड डेमन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड फिर जो ब्लड डेमन होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मार भी सकते हो, क्योंकि मेरा जो ब्लड है अब तुम देख ही सकते हो कितना ज़्यादा है मेरी बॉडी के ऊपर। अब मैं इस ब्लड को यूज़ करूँगा एंड इसके बाद में मैं तुम्हारे साथ यहीं पर मारा जाऊँगा, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, इसलिए मुझसे पीछे हट जाओ वरना मैं यहाँ पर तुमको भी अपने साथ में ब्लास्ट कर दूंगा। लेकिन दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जो मेरा ब्लड का विल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस्ट हो रहा है, मैं अपने ब्लड को यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ जैसे जैसे ये बंदा मेरे क्लोज आ रहा है। एंड इधर यहाँ पर जो लीजान होता है वो कहता है कि अभी ये सब कुछ खत्म हो चुका है और ये अगर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड की तरफ यहाँ पर कोई गोली आती है जिससे लीजान काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से डोज करता है। एंड दिखाया जाता है यहाँ पर जो गोली होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, उसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही धमाका होता है, चाहे अपने एमसी ने इसे डोज भी क्यों ना कर लिया हो। एंड इसकी वजह से जो यहाँ पर लीजान होता है वो पुश बैक हो जाता है। एंड यहाँ पर ब्लड डेमन कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही बंदे हैं जिनके पास ब्लड और एक्सप्लोजन की बात, लेकिन हमारे पास एक और बंदा है एंड इसकी जो गोलियां वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो किसी भी चीज़ को तोड़ सकती है, इवन वो डायमंड को भी नहीं बख्शती है। इसलिए मुझे लगता है कि यह हमारा रियल ट्रम्प कार्ड है जो कि अब तुम्हें शो कराएगा कि आखिर जो मौत है उसे क्या कहते हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी फेट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम हमें बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इधर यहाँ पर लीजान सोच रहा होता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, एंड फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें हमारे और तुम्हारी खुद के बीच में जो डिफरेंस है उसे अपनी आंखों से देखना चाहिए। और इतना कि अगर वो 3 हेडेड डॉग को वहीं पर समन कर लेता है
जैसे ही थ्री हेडेड डॉग वहां पर अपीयर होते हैं वो हेड्स एंडलेस फायर का यूज करने लगते हैं उन तीनों की तरफ। आखिर इस बच्चे ने इस मॉन्स्टर को कैसे समन किया, क्या ये बच्चा सच्चे में बिस्ट टाइप सुपर पावर को यहाँ पर रखता है। तभी दिखाया जाता है उस गनमैन को जो कि अपने गन की मदद से आइस की एक शील्ड को तैयार कर लेता है। यहाँ पर जो ब्लड डेमन होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास आइस की पावर है तो फिर तुम इस आग को यहाँ पर क्यों नहीं फ्रीज कर देते। गनमैन कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, ये कोई ऑर्डिनरी सी फायर नहीं है और ना ही मैं इसके ऊपर कोई कंट्रोल कर सकता हूँ। ब्लड डेमन कहता है कि ठीक है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्ट करो, मैं इस मोटे के साथ उस लड़की को अभी मार दूंगा। गनमैन इसके लिए यस करता है। वहीं दिखाया जाता है यहाँ पर जो ब्लड डेमन होता है उस मोटे के ऊपर एक घाव लगा देता है जिसकी वजह से उसके अंदर ब्लड्स बह रहा होता है। एंड इसका यही प्लान होता है कि ये अपने हमसे की तरफ फेंक कर इसे ब्लास्ट कर देगा, लेकिन उससे पहले ही थ्री हेडेड डॉग उसको वहाँ पर पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से इनका जो प्लान है वहीं पर चौपट हो जाता है। एंड यहाँ पर जो ब्लड डेमन होता है वो थ्री हेडेड डॉग को मारने के लिए उसको वहीं पर ब्लास्ट कर देता है मोटे को, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। एंड दिखाया जाता है जो ब्लड डेमन होता है उसके पीछे ली जान आ चुका होता है। लीजान ब्लड डेमन के ऊपर अटैक करता है उससे पहले ही ब्लड डेमन इसको डोज कर लेता है। वहीं अपनी लीजान की तरफ एक गोली आती है जो कि उसको लगने वाली होती है, लेकिन लीजान एक रेड ओरा के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसा घिर जाता है जिसकी वजह से जो गोली है वो लीजान के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आती है। वहीं जो यहाँ पर ब्लड डेमन होता है वो लीजान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो लीजान है वो अपनी एक स्पिरिचुअल सोर्स से यहाँ पर जो ब्लड डेमन है उसको काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। वहीं पर वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत जो तुम यहाँ पर छुपकर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं गनमैन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लीजान की तरफ हमला कर देता है, लेकिन लीजान की तरफ हमला करने से पहले ही यहाँ पर जो लीजान होता है वो उसका स्पेल उसी के ऊपर वापस से बैक कर देता है। यानी जो गोली होती है वो गन से नहीं निकली होती है बल्कि वो वहीं पर एक्सप्लोड हो जाती है जिसकी वजह से जो गनमैन होता है वो भी वहीं पर जल जाता है। यहाँ पर ब्लड डेमन कहता है क्या उस बंदे ने अपनी सुपर पावर के ऊपर कंट्रोल को खो दिया था। लीजान उसे देखकर सोच रहा था कि अच्छा तो जिस टाइप की ये सुपर पावर यूज कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, वो भी हेवनली कंट्रोल ऑफ द 5 एलिमेंट्स के। उसके लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ स्पेल को वापस से रिवर्स करना पड़ा जिसकी वजह से ये बंदा यहीं पर जल गया। और इस बंदे की जो सेल्फ फीलिंग सुपर पावर्स है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी है एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजीली खुद को हील कर सकता है। लेकिन दिखाया जाता है अब जो मोटा होता है उसके साथ कुछ हो चुका होता है, इवन वो खुद को यहाँ पर हील नहीं कर पा रहा होता है और ये चीज़ ब्लड डेमन को यहाँ पर सताई जा रही होती है। एंड वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन। इधर अपना जो लीजान होता है वो कहता है कि तुम ये जाने के लिए अभी तक क्वालिफाई नहीं हुए हो। जो ब्लड डेमन होता है उसे इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अगर आज मैं भी मरता हूँ तो फिर मैं तुम्हें साथ में लेकर ही मरूंगा। और इतना कहकर वो लीजान की तरफ अटैक कर देता है, जबकि जो लीजान है वो थोड़ा पीछे हट जाता है। वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है लेकिन लीजान को कुछ भी नहीं होता। इवन यहाँ पर जो ब्लड डेमन होता है उसके एक पिल बन चुका होता है। एंड दिखाया जाता है यहाँ पर जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं वो लीजान के पास में आते हैं और कहते हैं कि वो मैनिपुलेटर कहाँ गया। लीजान कहता है कि उस मैनिपुलेटर को छोड़ो, यहाँ पर अभी भी एक ऐसा दुश्मन है जो कि छुप कर बैठा है। और इतना कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक तरफ अटैक करता है जहाँ पर जो दोंगफेंग होता है वो होता है। दोंगफेंग को देखकर यहाँ पर जो तियान जैन एंड तियान जाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड यहाँ पर जो दोंगफेंग होता है वो कहता है लीजान मुझे माफ़ कर दो, ये सारा का सारा मेरा गलती था, लेकिन आगे से मैं फ्यूचर के अंदर तुम्हें और जिसी को बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं करूँगा। तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, मैं तुम्हारा कुत्ता भी बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो। लीजान अपनी अर्थ पावर से यहाँ पर रॉक्स को कंट्रोल किए हुए होता है लेकिन वो दोंगफेंग को कुछ भी नहीं करता और उसे ऐसे ही छोड़कर आगे चला जाता है। क्या मैं बच गया, क्या इसने सच में मुझे छोड़ दिया। चलो ठीक है लीजान, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स जो तुमने मुझे यहाँ पर माफ़ कर दिया। और इतना कहकर वहाँ से वो भागने लगता है, जबकि जो तियानजेन होती है वो कहती है कि बेनिफिक्टर ने आखिर उसे मारा क्यों नहीं। इस पर जो तियानजा होता है वो कहता है कि हो सकता है कि जो मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है। वहीं सिंसियर होता है एंड दिखाया जाता है तुम बहुत ही बड़े फूल हो जो तुमने मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया, एक दिन तुम्हारी ये जो काइंडनेस है वही तुम्हारी जान ले लेगी। लेकिन तभी दिखाया जाता है जो दोंगफेंग होता है उसके पीछे कुछ डेमंस आ जाते हैं जो कि उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं, उसे अपने साथ में ले जाने लगते हैं। दोंगफेंग अभी चिल्लाने लगता है और कहता है कि लीजान तुम काफ़ी ज़्यादा डेस्पिसेबल हो एंड तुम बहुत ही ज़्यादा सेमलेस विलन हो जो कि अपनी बात के ऊपर भी नहीं उतरता है। तियानजाओ कहता है कि अच्छा अभी मेरे को समझ में आ रहा है जो मास्टर है उन्होंने इसे क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहते थे। ऐसे इविल बंदे को सिर्फ और सिर्फ नेचर ही पनिश कर सकता है। वहीं दिखाया जाता है लीजान को जो कि आगे एक स्टैचू के पास में रुका होता है एंड उधर एक तलवार लगा होता है उस स्टैचू के माथे के ऊपर जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। एंड लीजान सोच रहा होता है कि अगर मैं उन लोगों से फाइट नहीं करता तो मुझे इस जगह पर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। वैसे ये जो स्वॉर्ड है वो मिट्योर क्रिस्टल से बना हुआ है, भले ही ये थोड़ा डैमेज्ड हो लेकिन फिर भी एक रेयर ट्रेजर और इसी के चलते वो उस स्वॉर्ड को उस स्टैचू से निकाल लेता है।
एंड सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो मेरा पर्पस है इस ट्रिप पर आना वो इस स्वॉर्ड को लेना नहीं है बल्कि कोई दूसरा ही पर्पस है। लेकिन तभी दिखाया जाता है स्वॉर्ड को निकालते ही उस स्टेचू में से यहाँ पर ब्लड निकलने लगता है एंड यहाँ पर जो ब्लड होता है वो पूरे के पूरे रूम को कवर कर लेता है। और जान कहती है कि इतना सारा ब्लड आखिर कहाँ से आ रहा है। तियान जाओ कहते हैं कि मुझे लगता है कि एंसेस्टर का कोई ट्रैप है, इसलिए मास्टर आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लीजान उनसे कहते हैं कि इस रूम के अंदर बहुत सारे मैजिकल वेपन पड़े हैं, इसलिए उन सभी को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। वहीं दिखाया जाता है वो उस पॉइंट के अंदर चला जाता है जो कि पूरा का पूरा ब्लड से कवर होता है एंड उसकी गहराइयों में जा रहा होता है। तियान जान कहती है कि हमारे जो बेनिफिक्टर है उन्होंने इस पॉइंट के अंदर जंप लगा दिया, तो क्या ये डेंजरस नहीं है। तियान जाओ कहते हैं कि तुम्हें वरी करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर हैं उन्होंने सही से सिचुएशन को समझ लिया और जितनी भी सिचुएशन है उनके अंडर कंट्रोल में ही है। वहीं दिखाया जाता है जो लीजान होता है वो ब्लड सोल सेक्ट या फिर स्पिरिचुअल आई सेक्रेट रिलम जैसी कोई जगह पर आ जाता है। वहाँ पर आकर वो इधर उधर देखने लगता है। यहाँ पर तो स्पिरिचुअल आई का जो सोर्स है वो है और यहीं से जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर रिलीज होती है और ये वही सीक्रेट रियलम ऑफ स्पिरिचुअल आइज हैं जो कि इस रून के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर फैली है, स्पिरिचुअल आई जहाँ पर होती है वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा थिन नहीं होती और इतना कि अगर वो अपने पास में एक फ्लावर को लेकर आ जाता है फिर वो सोचता है कि जो सुओतू है वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेस पर ग्रो होता है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे कि सीक्रेट रियलम ऑफ द स्पिरिचुअल आई। लेकिन अभी ये यहाँ पर मुरझा चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना तो कुछ कमी है। जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा है, तो मुझे लगता है कि मुझे स्पिरिचुअल आई को ढूंढना होगा। और इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन आ जाता है एंड इसी को देखकर जो अपना हमसे होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है एंड वो सामने देखता है तो उसके अंदर स्पिरिचुअल आई यहाँ पर सील होती है एंड इसी के साथ जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका लीकेज भी किसी ने रोक दिया होता है। इधर वो सोच रहा होता है कि आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल कौन हो सकता है जिसने ये सब कुछ कर दिया। वहीं दिखाया जाता है एक और फॉर्मेशन वहाँ पर अपीयर हो जाता है एंड उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि एक कैप्चर्ड बीस्ट होता है जो कि क्यूआई रिफाइनिंग के 9th लेवल पर होता है एंड वो एक ही बात कह रहा होता है कि जिस किसी ने भी यहाँ पर फॉरबिडन एरिया के अंदर पैर रखा है वो जरूर से मरेगा। मॉन्स्टर को देखकर अपना यहाँ पर जो लीजान हो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि इनकारनेशन ऑफ मॉन्स्टर है जो कि क्यूआई रिफाइनिंग के 9th लेवल पर है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो इसका बॉडी कल्टीवेशन का पावर है वो मेरी सोच से भी बहुत ही ज़्यादा अधिक है। एंड फिर लीजान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने ऑर्डर दिया, वो भी इस प्लेस को गार्ड करने का। लेकिन मॉन्स्टर आगे से कोई जवाब नहीं देता, वो एक ही बात कह रहा होता है कि जो भी इस फॉरबिडन एरिया के अंदर आएगा वो मेरे हाथों से मरेगा। और इतना कहकर वो यहाँ पर जो लीजान होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। जो लीजान है उसके अटैक को वहाँ पर डोज कर लेता है। सही से ये मॉन्स्टर यहाँ पर अनेबल है वो भी कम्युनिकेट करने के लिए। मुझे लगता है कि इसके पास अपना कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पता चल चुका है कि जिस पर्सन ने इसे यहाँ पर गार्ड रखा है उसी पर्सन ने यहाँ पर स्पिरिचुअल आई को सील किया। वैसे तो मेरे को नहीं पता कि जो अदर पार्टी है उनका क्या पर्पज़ है, लेकिन मैं इतना जान चुका हूँ कि वे लोग स्पिरिचुअल आई को यहाँ पर सील करना चाहते हैं। लेकिन इस सील के ओरा से ही मैं ये पता लगा सकता हूँ कि अगर मुझे उसे तोड़ना है तो फिर मुझे इस मॉन्स्टर को यहाँ पर प्योरीफाई करना होगा। और जिसके साथ वो अपनी इनर ताऊ बॉडी को यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर के अटैक से काफ़ी ज़्यादा इजीली बच पाता है। एंड इधर जो मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है लीजान के ऊपर। अब जो लीजान है वो अपने पास से उसी टूटी हुई स्वॉर्ड को निकाल लेता है जो कि उसने थोड़े समय पहले उस स्टैचू से पाया था। एंड इसके बाद में उसको ऑर्डर देता है कि कट कर दो, और इसी के साथ में वो एक मंत्र भी चेंट करता है जो होता है गुईपो रोड। और इसी के साथ में वो वहाँ पर एक स्लेसेस मारता है जिसकी वजह से दिखा जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंजरीज आई होती है। एंड वो बार बार एक ही डायलॉग मार रहा होता है कि जिस किसी ने भी यहाँ पर फॉरबिडन पैलेस के अंदर कदम रखा है वो ज़रूर से मरेगा। यहाँ पर जो लीजान होता है वो समझ चुका होता है कि यहाँ पर छोटे मोटे हमले उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, इसलिए वो अपनी लिंग्यूस वर्ड टेक्निक का सेकंड स्टाइल यूज़ करता है। और इसी के साथ दिखाया जाता है वहाँ पर उसके जो गले में रिंग होती है लीजान उसको ही कट कर देता है एंड कहता है बीवा इज़ ब्रेथलेस। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है वहाँ पर जो रिंग होती है वो वहाँ पर पूरी तरीके से कट हो जाती है। रिंग के कट होते ही दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो नीचे गिर जाता है। अब मुझे लगता है कि अगला जो इसका नेक्स्ट फॉर्म है वो आने वाला है एंड हंसता भी ऐसा ही है। यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसका नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है क्योंकि जो रिंग थी उसने इसके रियल फॉर्म को यहाँ पर प्रिवेंट करके रखा था। अब जो मॉन्स्टर होता है वो वापस से एक ही डायलॉग मार रहा होता है कि आज जो भी इस फॉरबिडन एरिया के अंदर आया वो मेरे हाथों से मरेगा। और इसी के साथ वो लीजान को अपने टेंटिकल से बंदी बना लेता है। लेकिन लीजान भी किसी से कम नहीं होता, वो अपनी सोच से उन सभी टेक्टिकल्स को यहीं पर कट कर देता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि इस मॉन्स्टर का जो पावर है वो मेरी पावर से बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। अभी ये चीज़ मेरे लिए दोनों है, क्राइसिस भी और अपॉर्चुनिटी भी।
और इस अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग्स के भी कुछ मेथड्स हैं जो कि अलग अलग टाइप में बांटे गए हैं, जैसे हेवन, अर्थ एंड मैन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। इन तीनों के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंसेस है। जिन लोगों ने पहले ही जो अर्थ लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग है उनको अचीव कर लिया, वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुके हैं, और जो हेवन लेवल का फाउंडेशन बिल्डिंग है उसे सिर्फ और सिर्फ रूमर्स में ही अभी तक पाया गया, यानी अभी तक उसे किसी ने अचीव नहीं किया। मेरी पिछली लाइफ के अंदर मैंने पूरी दुनिया के अंदर ट्रेवल किया था, और मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो टॉप लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग टेक्निक है द वेव्स ऑन द अर्थ उसको पाने में कामयाब हो गया था। और जो फाउंडेशन बिल्डिंग है उसको पाने के लिए प्योर और ट्रू स्पिरिचुअल पावर के ओरिजिन को अचीव करना पड़ता है। फॉर्चुनेटली पिछली लाइफ में मेरे मास्टर मेरे साथ थे, जिनकी बदौलत मैं अर्थ लेवल का जो फाउंडेशन बिल्डिंग है उसे अचीव कर पाया था। वहीं दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है लीजान के ऊपर अपनी लेजर बीन से अटैक कर देता है। उनको यहाँ पर अपना जो लीजान है वो काफ़ी ज़्यादा इजीली डोज कर लेता है, और इसके साथ वो सोच रहा होता है कि अभी के समय यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो फाउंडेशन बिल्डिंग ऑफ अर्थ है उसको हासिल करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी बात है। एंड रही बात हेवंस लेवल के फाउंडेशन बिल्डिंग को अचीव करने की, तो वो तो इस लाइफ में बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को जो यहाँ पर मॉन्स्टर से आ रहे लेजर अटैक है उसको नलीफाई करने के लिए काउंटर करता है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है उस स्वॉर्ड के काउंटर अटैक के कारण जो मॉन्स्टर का लेजर अटैक होता है वो कहीं दूसरी पर जगह जाकर ही ब्लास्ट हो जाता है। वहीं यहाँ पर अपना हमसी मन में सोच रहा होता है कि आज फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो चाहे कितनी भी थिन हो, रास्ता चाहे कितना भी डिफिकल्ट और डेंजरस क्यों ही ना हो, लेकिन मैं फिर भी आज के समय जो अर्थ लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग है उसे अचीव करके रहूँगा, और मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला हूँ और ना ही पीछे हटने वाला हूँ। और इसी के साथ वो एक जंप लेता है एंड मोस्टर के यहाँ पर जो चेहरा है उसके ऊपर अपनी सोर से कट को लगा देता है, जिसकी वजह से जो मोस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा जोर से रोर कर रहा है। मुझे लगता है कि जो मॉन्स्टर की सोल है एंड यहाँ पर स्पिरिचुअल आई की जो सील है उन दोनों का एक ही सोर्स है। अगर मैं यहाँ पर मॉन्स्टर की सोल को यहाँ पर वीक कर देता हूँ तो अपने आप से ही सील वीक हो जाएगी। फिर तभी दिखाया जाता है लीजान के हाथ में कुछ शब्द छपने लगते हैं। वो सोच रहा होता है कि ये तो मेरी नेचुरल बॉडी इनेटताओं की वजह से हो रहा है, जो कि मैं यहाँ पर सील की पावर्स को एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है, अगर मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल आई की पावर को यूज़ कर पा रहा हूँ तो मुझे इसको यूज़ करना चाहिए इस मॉन्स्टर को हराने और अपने फाउंडेशन बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए या फिर उसे अचीव करने के लिए। और इसी के साथ दिखाया जाता है वो यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे अपने पास में गैदर करता है एंड वापस से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। एंड इस बार वो सोल सेपिंग सोर्ड मूव का यूज़ कर रहा होता है एंड कहता है कि ब्रेक। और इसी के साथ दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा घातक हमला उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो अपने यहाँ पर लीजान के ऊपर लेजर अटैक्स को करता है, जिन्हें लीजान वापस से यहाँ पर डोज कर लेता है एंड कहता है कि आज के दिन मुझे यहाँ पर कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। और इसी के साथ दिखाया जाता है वो वापस से अपना जो गोल्डन ओरा होता है उसके अंदर कवर हो जाता है और यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। एंड यहाँ पर वो अपनी सोर्ड से एक काफ़ी बड़ा ही स्लेसेस लगाता है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है काफ़ी जोर से यहाँ पर रोर कर रहा होता है। एंड अभी दिखाया जाता है उसी यहाँ पर अपने अमसी के अटैक के चक्कर में अपने अमसी जो यहाँ पर मॉन्स्टर है उसकी एक जाल में फंस जाता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर होता है वो अपने अमसी को आइज ऑफ पनिशमेंट के अंदर यहाँ पर फंसा लेता है। वेली स्किल मेरे को कुछ इताजी जैसा लग रहा है। वैसे भी जो मॉन्स्टर है वो इधर लीजान को इस स्किल के अंदर फंसाने के बाद में वो एक गेंद के जैसे यहाँ पर लेजर के अंदर कैद कर देता है एंड इधर अपने अमसी को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। एंड फिर ये कंफर्म होने के बाद में कि जो लीजान है वो मर चुका है, जो मॉन्स्टर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो लीजान है वो वापिस से उठ खड़ा होता है एंड उस मॉन्स्टर के वापिस से पीछे आ जाता है और वापस अपीयर होने के साथ ही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो भी नीचे गिर जाता है। इधर साइड से जो अपना अमसी है उसने फाउंडेशन बिल्डिंग को यहाँ पर अचीव कर लिया, लेकिन उसने कौन से फाउंडेशन बिल्डिंग को अचीव किया वो हमें नहीं बताया जाता। वहीं दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो अपने एक और अटैक को यहाँ पर तैयार कर लेता है। वहाँ पर बहुत सारी आइज यहाँ पर आ जाती हैं जो कि यहाँ पर लीजान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होती है और इसी के साथ वो अपने लीजान के ऊपर अटैक कर देता है उन सभी आइज से। लेकिन जो लीजान होता है वो सेलिंग थ्रू द एयर नाम की किसी टेक्निक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एंड इसी की वजह से वो सारे के सारे अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा इजीली यहाँ पर डोज कर रहा होता है। एंड फिर दिखाया जाता है लीजान एक सेफ जगह पर आने के बाद में लिंगू स्वॉर्ड टेक्निक का वन स्टाइल आइस मिरर को यूज़ करता है और इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर को आइस के अंदर यहाँ पर बंद कर देता है। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी लेजर बीम को वहाँ पर छोड़ता है एंड काफ़ी बड़ी ही रोर करता है, जिसकी वजह से उस आइस मिरर से यहाँ पर आज़ाद हो जाता है एंड यहाँ पर अपने अमसी के ऊपर वापस से हमला कर देता है। लेकिन जो यहाँ पर लीजान होता है वो वापस से उसके स्टोमक के पास में आ जाता है एंड अपनी स्वॉर्ड से जूसो स्वॉर्ड पावर का सेकंड स्टाइल रो यूज़ करता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे अपने अमसी के क्लोन आ चुके होते हैं एंड वैसे भी लोग तैयार होते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए और वे कहते हैं कि अभी ये खत्म हुआ। और इतना कहकर वे सारे के सारे उस मॉन्स्टर के ऊपर हर
जैसा से हमला करने लगते हैं। इतने ज़्यादा सलेसेस के कारण दिखाया जाता है जो यहाँ पर मॉन्स्टर होता है उसका भी यहाँ पर पूरा का पूरा एंड हो चुका। एंड इसी के साथ जो लीजान होता है वो सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन से इमोर्टल थे जिन्होंने यहाँ पर स्पिरिचुअल आई के ऊपर बेरियल सील वाला यहाँ पर ये सेटअप किया था, लेकिन ये जितना भी सील का पावर था वो मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। एंड इसी के चलते मैंने अपना जो फाउंडेशन बिल्डिंग है उसे भी अचीव कर लिया। पिछले बार मैंने यहाँ पर अर्थ फाउंडेशन बिल्डिंग को यहाँ पर अचीव किया था, लेकिन इस बार मैंने जिस फाउंडेशन बिल्डिंग को अचीव किया उसके कंपेयर में तो अर्थ लेवल का फाउंडेशन बिल्डिंग भी कुछ। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं एंड मुझे लगता है कि अभी मेरे को उस मिस्ट्रीज को सुलझाने से ज़्यादा खुद को पावरफुल बनाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली बात यह है कि मैंने जो स्पिरिचुअल आई है उसको अभी अनलॉक कर दिया एंड यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अभी इंटेंस या फिर ऑब्जर्व कर सकता हूँ। एंड मुझे बिलीव है कि इस लाइफ के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें को अचीवमेंट हासिल करूँगा कि पिछली जो भी मेरी अचीवमेंट है पिछले प्रीवियस लाइफ की वो सारी की सारी कॉर्नर हो जाएगी। लेकिन तभी हमारा सिंश्योरता हमें दिखाया जाता है तियानजन को, जो कि कहती है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुड स्मेल आ रही है। ये वही स्मेल है जो कि मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही थी, लेकिन अभी ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। तियानजाओ कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हाँ एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ना तो कुछ चेंज हुआ है। तो क्या ये सारा का सारा मास्टर से रिलेटेड है? सीन शुरू होता है हमें दिखाया जाता है मूव फैमिली का सीन, जहाँ पर जो यहाँ पर ओल्ड मैन मूव होता है वो बैठा होता है एंड सोच रहा होता है कि ये वही दिन है जिसके लिए हमारी जो मूव फैमिली है वो हमेशा से इंतजार कर रही थी। और इसी के साथ जो वाला चैप्टर है यहीं पर खत्म हो जाता है।